चुनाव को लेकर चिंतन मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया। उड़ीसा के संथाल आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार जब घोषित किया गया, पीएम मोदी के इस दाव की तारीफें हर जगह हुई। द्रौपदी मुर्मू की सादगी हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीति से अलग द्रौपदी को आदिवासियों के बीच महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए भी जाना जाता है। अपना नामांकन द्रौपदी दाखिल कर चुकी हैं। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा एनडीए मौजूद था और सबकी नजरें द्रौपदी मुर्मू की सादगी पर गड़ी रही। एक सफेद रंग की साड़ी पहने बहुत ही साधारण ढंग से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। द्रौपदी मुर्मू की सादगी को लेकर उनकी बेटी के कई इंटरव्यूज हैं जो सामने आ चुके हैं, लेकिन आज हम आपको इस सफेद साड़ी और सादगी व्यक्तित्व से भरी द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आज से पहले आप शायद ही जानते हो। आपको बता दें, द्रौपदी ने ये जो सफेद साड़ी पहनी थी, इसका कनेक्शन एक आश्रम से है। द्रौपदी अपने पति और 2 बेटों को खो चुकी हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम इतिश्री है। साल 2009 में द्रौपदी के छोटे बेटे का देहांत हो गया और इस घटना ने द्रौपदी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो हताश हो चुकी थी। जीवन की कठिनाइयों ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अगर हिम्मत उनमें ना होती तो आज इस मुकाम तक वो कभी नहीं पहुंच पाती। आपको बता दें, मुर्मू का सबसे छोटा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसी दौरान रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी जान चली गई। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ध्यान और आध्यात्म की तरफ गईं। आश्रम की मुख्य प्रभारी बीके सुप्रिया ने फोन पर द्रौपदी मुर्मू को लेकर काफी सारी बातचीत की है। बीके सुप्रिया बताती हैं कि आश्रम में ध्यान और आध्यात्मिक उपचार से वो अपने दुख और अवसाद से बाहर निकल पाई हैं। 2 बेटे और 1 बेटी की मां वो भावनात्मक रूप से सालों पहले थक चुकी थी। उनके पास कोई मानसिक शक्ति नहीं बची थी। साल 2000 से ब्रह्मकारियों के आश्रम को वो जानती हैं। वो हमारे पास आई और आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद ध्यान आध्यात्म ने उनको बहुत शांति दी और उनका नेचर एकदम शांत हो गया। सुप्रिया बताती हैं कि जल्द ही हमने योग और ध्यान शुरू किया, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू की मानसिक स्थिति में, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। वो अंदर से मजबूत थी, इसीलिए ये सब कुछ करना मुमकिन हो पाया। अपने आप को ठीक करने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने कड़ी मेहनत की है। वो 3 महीने तक आश्रम में रहीं, एक बंधन विकसित किया। सुप्रिया आगे बताती हैं कि जब उनके बड़े बेटे का देहांत हो गया, 1 साल से थोड़े ज़्यादा समय बाद उनके छोटे बेटे की भी जान चली गई। ये दोनों ही हादसे उनको काफ़ी ज़्यादा झकझोर कर चले गए। उसके बाद उनके पति ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। आश्रम से जुड़ी सुप्रिया ने बताया कि द्रौपदी आश्रम में रहने के लिए आई और सफ़ेद साड़ी उनकी पसंदीदा पोशाक बन गई। इतनी ज़्यादा पसंदीदा कि उन्होंने नॉमिनेशन के दिन भी यही सफ़ेद साड़ी पहनी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।